गेहूं का है 2585 रुपया एमएसपी हमारे यहाँ पे। अगर अमेरिका से गेहूं यहाँ पे 2000-1800 रुपए में आ गया तो क्या कोई हमारे और यहाँ के किसानों का कोई गेहूं खरीदेगा? नहीं खरीदेगा। केंद्रीय कृषि मंत्री दिनांक इतने को प्रवास पर दिल्ली से बाहर हैं। मंत्री महोदय के प्रवास से वापस आने पर शीघ्र ही आपको बैठक की तिथि के बारे में सूचित किया जाएगा। 1 लाख करोड़ रुपए की इनडायरेक्ट सब्सिडी दे दी गई, उनके खाते में पहुंच गए। स्वैग मीडिया देखने वाले सारे दर्शकों ने जय गिल कुराड़ की ओर राम राम। आप लोग फ्रेम में देखने लग रहे हो अभिमन्यु कुराड़, किसान नेता हमारे साथ मौजूद हैं और साथ में टीम के अपने ताऊ जी भी हैं। सबसे पहले तो राम राम भाई जी। आपने और आपके सभी दर्शकों हाथ जोड़कर राम राम है। अच्छा भाई जी, किसान आगे काफी सारे मुद्दे आप लोग उठाओ हो, जो अमेरिका के साथ जो डील चल रही है, के कुछ कहना चाहोगे उस बात पे? देखो, सबसे पहला बात तो मैं यह कहना चाहता हूं कि 2014 तक पहला जब भाजपा वाले विपक्ष में होया करते तो तब भाजपा वाले नेता एक मांग उठाया करते कि किसी भी देश के साथ अगर व्यापार समझौता हो तो पहले उस व्यापार समझौते की सारी डिटेल संसद के साथ साझा करी जावे, और जो उस ट्रेड डील में स्टेक होल्डर हैं, मान लो छोटे व्यापारी हैं स्टेक होल्डर, किसान है, मजदूर है, पोल्ट्री वाले हैं, उनके साथ भी उस डील की डिटेल पहले साझा करी जावे और पूरे देश में पहले चर्चा कराई जावे, उसके बाद कोई डील होनी चाहिए अगर होवे भी तो। ये मांग 2014 तक पहले भाजपा वाले कराया करते। इस डील को लेकर हमारी और देशवासियों की सबसे बड़ी आपत्ति ये है कि 2014 में बीजेपी वाले सत्ता में आ गए, लेकिन 2014 तक पहले जो खुद वो बात कहा करते वो भूल गए, और इस ट्रेड डील के बारे में ना तो देश की संसद को बताया जा रहा कि भाई अमेरिका के साथ के बातचीत चल रही है, के नहीं चल रही है, ना स्टेक होल्डर यानी किसानों को, छोटे व्यापारियों को, मजदूरों को, डेयरी फार्मर्स को, पोल्ट्री वालों को, फिशरी वालों को, किसी को कुछ भी नहीं बताया जा रहा। बड़े एक अजीब ढंग से, बड़े चोरी छिपे वाले ढंग से इस डील को करने का प्रयास किया जा रहा है, पहली बात। दूसरी बात, जो अभी तक जानकारी उपलब्ध है मीडिया के अंदर, सारी चीजों के अंदर, डील पे अभी साइन नहीं हुए हैं, लेकिन जो डील का फ्रेमवर्क है उस पर साइन फरवरी के पहले सप्ताह में हो चुके हैं, और उसके बाद ज्वाइंट स्टेटमेंट भारत और अमेरिका की सरकारों द्वारा जारी करी गई, और उस ज्वाइंट स्टेटमेंट को भारत के कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल जी ने अपने ट्विटर पे भी शेयर किया था, जिसको आज के दिन एक्स बोल दिया जावा है, और प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसको रीट्वीट भी किया था। और उस ज्वाइंट स्टेटमेंट में बड़ी खतरनाक बातें लिखी हुई हैं, जिसके आधार पर हम ये कह सके हैं कि ये कोई साधारण समझौता नहीं है, ये भारत के किसानों के लिए, छोटे व्यापारियों के लिए डेथ वारंट यानी मौत के फरमान के समान है। अभी कुछ दिन पहले एक पत्रकार ने, आप जैसे भाई पत्रकार भाई ने, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर जी से एक सवाल पूछ लिया कि भाई किसान है इस ट्रेड डील को लेके वो नाराज हैं, उनके बहुत सारे सवाल हैं। तो मनोहर लाल खट्टर जी ने कहा कि भाई ये किसान पढ़ते तो है नहीं, ये जानते तो पहले कुछ है नहीं, बस विरोध करने लग जाते हैं, बाद में फिर इनको पता लगता है कि भाई ऐसा तो था ही नहीं। तो मैं मनोहर लाल खट्टर जी से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, ठीक है, आप कैबिनेट मंत्री हैं, आप केंद्र में मंत्री हैं, आप मुख्यमंत्री भी रहे हैं आप पहले, तो हो सकता है आपको ज्यादा नॉलेज हो, और होगी भी, क्योंकि जो जानकारी मंत्रियों के पास होगी वो मेरे और आप जैसे साधारण से लोगों के पास तो हो नहीं सकती। तो भाई ट्रेड डील में है क्या, मंत्री जी आप बता दो हमें। सही बात है, क्योंकि जो उसकी ज्वाइंट स्टेटमेंट हमने पढ़ी, जो ज्वाइंट स्टेटमेंट कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल जी ने एक्स पे साझा करी, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिसको रीट्वीट किया, उसमें तो ये साफ तौर पे लिखा गया है कि इंडिया विल एलिमिनेट और रिड्यूस टैरिफ ऑन ऑल यूएस इंडस्ट्रियल गुड्स एंड ए वाइड रेंज ऑफ यूएस एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोडक्ट्स। आगे 4-5 प्रोडक्ट्स के नाम है, और बाद में लिख दिया एंड अदर प्रोडक्ट्स ऑल्सो। हिंदी में अनुवाद ये हो गया कि भारत सरकार ने सहमति दे दी है कि अमेरिका से आने वाले तमाम औद्योगिक उत्पादों के ऊपर से टैक्स या तो खत्म कर दिया जाएगा या बिल्कुल कम कर दिया जाएगा, और बहुत वाइड रेंज यानी बहुत बड़े, बहुत असीमित दायरे में आने वाले कृषि और खाद्य उत्पादों के ऊपर से भी टैक्स या तो खत्म कर दिया जाएगा या बिल्कुल कम कर दिया जाएगा। 4-5 प्रोडक्ट के नाम लिख दिए एंड अदर प्रोडक्ट। आगे उसमें लिख दिया, मैं एक लाइन और बता दूं, आगे उसमें लिख दिया कि इंडिया एग्रीज टू एड्रेस द इशू ऑफ नॉन टैरिफ बैरियर ऑन यूएस एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोडक्ट। अब इसका मतलब ये हो गया कि जो बाहर तक आने वाले जो एग्रीकल्चर और फूड प्रोडक्ट्स थे, उनके ऊपर से नॉन टैरिफ बैरियर हटाने को लेकर भी चर्चा करने हेतु तैयार हो गए हैं। अजय भाई, आपने भी देश दुनिया देखी है, ठीक है, आप मारते उस मामले में ज्यादा जानकार पाओगे। विदेशों में क्या किया जाता है, यूरोपियन देशों में, अमेरिका वर्ग के देशों में, वहां पे इनडायरेक्ट
सब्सिडी बहुत बड़ी मात्रा में दी जाती है। ठीक है। जैसे अभी दिसंबर 2025 में अमेरिका के राष्ट्रपति ने एक नया प्रोग्राम लिया है, डोनाल्ड ट्रंप, फार्मर्स ब्रिज असिस्टेंस प्रोग्राम। ठीक है। उस प्रोग्राम के तहत सिर्फ दिसंबर 2025 में अमेरिका के किसानों को 1 लाख करोड़ रुपए की इनडायरेक्ट सब्सिडी दे दी गई, उनके खाते में पहुंच गए। अमेरिका में एक किसान को 66 लाख से 80 लाख रुपए तक की सालाना डायरेक्ट इनडायरेक्ट सब्सिडी मिलती है। हमारे यहाँ पर डायरेक्ट इनडायरेक्ट सब्सिडी एक किसान को साल में मात्र 14,000 रुपए मिलती है। तो अमेरिका के किसान की आमदनी तो सब्सिडी से होगी, तो वो बहुत सस्ते रेट में अपनी फसल अपनी कंपनियों को दे देगा। उसमें 50-100 रुपया अपनी बचत का रख के फिर 50-100 रुपया ट्रांसपोर्ट खर्चा लगा के उसने में आड़े भेज देंगे। अब अगर आप उदाहरण के तौर पे मैं एक बात कह रहा हूं, मान लो गेहूं का है 2585 रुपया एमएसपी हमारे यहाँ पे, अगर अमेरिका से गेहूं यहाँ पे 2,1800 रुपए में आ गया, तो क्या कोई हमारे और यहाँ के किसानों का कोई गेहूं खरीदेगा? नहीं खरीदेगा। भाई खरीदार न्यू कहेंगे, उपभोक्ता न्यू कहेंगे, बोला भाई आड़े आड़े का तो रेट है 2585 रुपए प्रति क्विंटल, अमेरिका से आ गया 1800-1900 रुपया प्रति क्विंटल, तो भाई 1800-1900 वाले नए में खरीदेंगे। ऐसे हालात से निपटने के लिए आज तक हमारे देश की सरकारें क्या क्या करती, अगर जो बाहर तक फसल आवे है या कोई प्रोडक्ट आवे है, मारे मार्केट में आने के बाद उसका दाम मारे आड़े के प्रोडक्ट्स के, लोकल प्रोडक्ट्स के दाम तक कम नहीं होना चाहिए। इसलिए उस पर इंपोर्ट ड्यूटी लाई जाया करती, टैक्स लाया जाया करता, जिसने नॉन टैरिफ बैरियर कहते हैं। अगर भाई मान लो कोई चीज का आड़े रेट है 2500 रुपया प्रति क्विंटल, वह बाहर तक आवे है मान लो 2,000 रुपया प्रति क्विंटल, तो उस पर क्या करती हमारी सरकार, मान लो 50% का टैक्स ला दिया, तो 2,000 पे 50% का टैक्स लग गया तो उसकी कीमत होगी 3,000 रुपए, मारे आड़े की 2,500 है, तो खरीदार है वो 2,500 वाली खरीदेंगे, 3,000 वाली ना खरीदें, तो यानी हमारे देश के लोगों का बिकेगा। ये नॉन टैरिफ बैरियर वो इंपोर्ट ड्यूटी हटाने भी चर्चा करने तैयार हो गए। तो अगर ये आड़े तक सस्ता आओगा बाहर तय, तो फिर हमारे आड़े का तो सारा सिस्टम बर्बाद हो जाएगा ना भाई। ये आड़े कोई क्यों कर बचेंगे, क्यों कर लोग सर्वाइव करेंगे? बहुत सारे भाई न्यू कहते हैं, न्यू का बैर तक सस्ता आवा है, न्यू का मतलब कि अपना देश की जीडीपी और भी बढ़ेगी, न्यू का आप सस्ता सामान खरीदेंगे, न्यू का अपना महंगा है। मैं एक बात कहूँ आपने, हमने वो समझना पड़ेगा इस डील के तहत, यदि ये डील होती है तो एक रिपोर्ट आई है एसबीआई की, ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है। वो रिपोर्ट ये कहती है कि अगर बाहर से डेयरी प्रोडक्ट आए तो भारत के डेयरी सेक्टरों को 1 लाख करोड़ रुपए का नुकसान होगा। भारत के डेयरी क्षेत्र को, डेयरी सेक्टर को 1 लाख करोड़ रुपए का सालाना नुकसान होगा, क्योंकि अमेरिकाई कंपनियां 25-26 रुपया मैक्सिमम 30 रुपया प्रति लीटर पे दूध लिया देंगी। हो सके है कोई सुनने वाला भाई न्यू कहे, बोले यार तो बहुत बढ़िया बात है, सस्ता दूध मिल जाएगा, लेकिन सस्ता दूध कह देना थी मिल जाएगा भाई, 2 साल 3 साल ती मिल जाएगा। 2-3 साल ती आप 25 रुपया 30 रुपया प्रति लीटर अमेरिका का दूध खरीद लोगे। जब आप उड़े वाला दूध खरीदोगे तो जो याड़े के डेयरी वाले किसान हमें क्या करेंगे, वे अपने डांगर बेचने मजबूर हो जाओगे, ठीक है, डांगरून दूर रहेंगे नहीं, डेयरी खत्म हो जाओगी। जब यार्डे की डेयरी क्षेत्र खत्म हो जाओगा, उसके बाद अमेरिकाई कंपनियां वो ये दूध 225 रुपये लीटर देंगी, और उन दोरा खरीदने के अलावा आपके पास कोई दूसरा विकल्प बचेगा नहीं, फिर आपका शोषण होगा। ये भी सिम आई थी एक कंपनी ने, जियो ने, सिम बिल्कुल सस्ते में दिया नहीं दी, फ्री में दिया नहीं दी, लेकिन आप पहले की थी, पहले 4-5 कंपनी थी, आप ध्यान करो, जो ये सिम वाली कंपनियां है घनी होया करती ना, आइडिया होया करती, एयरटेल, वोडाफोन, रिलायंस वाला की थी, कई थी, टाटा इंडिकॉम कई थी। आज मोटी मोटी 2 कंपनी दिखे हैं, जियो और एयरटेल, कोई तो और तीसरी तो वो घनी दिखती नहीं। इनका एकाधिकार हो गया। इब देख लो, ये मैं एक रिपोर्ट पढ़ने लग रहा था, इन दोनों कंपनियों ने कई हजार करोड़ का फायदा होया है की बार, लेकिन उसके बावजूद इब अपने जो ये पैकेज है इनका, यो उसका भाई 900 रुपए का रिचार्ज पैकेज है, 800 का है, 700 का है, उसमें 25 से 30% उसके रेट बढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं। तो भाई मार दो रही कोई विकल्प को ना, इनकी दादागिरी चल रहेगी। दूसरी बात, जो अमेरिका से डेयरी प्रोडक्ट आएंगे, जो अमेरिका में पशु हैं, उन पशुओं को खाने में फीड के तौर पे दूसरे मरे हुए पशुओं का खून और मांस दिया जाता है, ठीक है। तो उन पशुओं का दूध और डेयरी प्रोडक्ट याड़ा आएंगे, तो क्या हम उसमें स्वीकार कर लेंगे भाई? मारे आड़े तो जो लोग हैं वो प्रकृति को मानने वाले लोग हैं भाई, सभी धर्मों का सम्मान करने वाले लोग हैं, तो जो धार्मिक जिनकी आस्था है, क्या वो ऐसा दूध पी लेंगे? क्या वो ऐसे डेयरी प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर लेंगे? अगर भाई वो दूध ऐसे पशु के हों, मतलब ऐसे पशु तो वो दूध निकाला गया हो जो खाने में मीट और खून पीने लग रहा है, तो क्या हम कर लेंगे उसका इस्तेमाल? तो ये बहुत बड़ी समस्याएं हैं। जहां तक बात रही जीडीपी की, जीडीपी लोकल
लोकल प्रोडक्शन से बढ़ती है। ठीक है। जीडीपी बाहर तो सस्ता सामान मंगवाए तो नहीं बढ़ती कदे भी। हमारे यहाँ की प्रोडक्शन कितनी ज्यादा होगी, हमारे यहाँ की प्रोडक्शन कितनी एफिशिएंट होगी, चाहे वो खेती का क्षेत्र हो, चाहे वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का सेक्टर हो, चाहे वो एमएसएमई का सेक्टर हो, चाहे वो जो हमारे सर्विस सेक्टर हैं, चाहे यो हो, वो जितना एफिशिएंट और बढ़िया चीजों को प्रोड्यूस करेंगे, जितनी फैसिलिटी, जितनी सर्विस प्रोवाइड कराओगे, उससे जीडीपी बढ़ेगी। बाहर तो सामान मंगवाए थे तो जीडीपी हमारी घटेगी। बिल्कुल। अच्छा, जो ट्रेड डील आएगी भाई साहब, इसका उसमें आंदोलन होगा या फिर पंचायत तो होगी, क्या होगा? देखो, हम लगभग 1.5 साल से इस विषय पे लगातार आंदोलन कर रहे हैं, धरने प्रदर्शनों के माध्यम से, यात्राओं के माध्यम से। अभी हमने कन्याकुमारी से कश्मीर तक 14,000 किलोमीटर की यात्रा भी करी थी। उसके तहत देश के तमाम हिस्सों में बड़ी बड़ी पंचायतें हुई। ट्रेड डील से होने वाले संभावित नुकसानों के बारे में हमने किसानों को, छोटे व्यापारियों को जागरूक कराया। इसके अलावा पिछले साल हमने 25 अगस्त 2025 को जंतर मंतर पर एक बड़ी रैली भी करी थी। और सबसे बड़ी बात, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था, जो हमारी कन्याकुमारी से कश्मीर तक यात्रा हुई, उस यात्रा के दौरान हमने अलग अलग भाषाओं में 32,000 गांव से अपनी मांगों के समर्थन में प्रस्ताव पारित कराए। और 19 मार्च 2026 को दिल्ली के रामलीला ग्राउंड में एक बड़ी रैली करके देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के कार्यालय में जमा कराए। और उस समय हमें कहा गया 32,000 ज्ञापन सौंपे इकट्ठे, बोरिया में कट्टिया में भर के ले गए थे। तो जब हम उड़े लेकर गए ना, जब भाई में सारे प्रधान जी भी थे, कई स्टेटा के हमारे लीडर थे, तो वे जो उनकी जो सिक्योरिटी है, वह पूरे पार्लियामेंट की सिक्योरिटी और जो प्रधानमंत्री जी का भी घर है, तो वो सारे एसपीजी वाले संभाले हैं वे। तो जब हम उड़ा, हमने दिल्ली पुलिस वाले भाई लेकर गए उड़ा, हमने उन्हें बताया, बोला भाई ये किसान आए हैं, इनको ज्ञापन देना है इनको। तो वे बोले हाँ जी आ जाओ जी, ज्ञापन दे दो। हमें 5-6 बोरी लेकर जा रहे थे, माँ जी चलो जी। वे भी देख कर चौक के बोला इन बोरिया में के ले रहे हो? माँ जी बोरिया में तो ज्ञापन है। एक ज्ञापन देगा तो सरकार पर रहना पड़ता, 10 कागज दिएगा तो सरकार पर रहना पड़ता। इसलिए हम तो 32,000 गांव में तो प्रस्ताव पारित करा के, और हर गांव के कम से कम 50 जिम्मेदार आदमियों के नाम, साइन, मोबाइल नंबर, सारी डिटेल के साथ में ये कागज लेकर आए हैं। हो सका भाई 1-2 तो प्रधानमंत्री जी के मैं मानते को ना, 32,000 गांव की बात मान ले, उसका भी कोई असर नहीं पड़ा, कोई आश्वासन नहीं सरकार की तरफ नहीं। सरकार ने कहा हम बात करेंगे आपसे, बातचीत के लिए टाइम देंगे, लेकिन फिर मुकर गए। पिछले साल जब हमने 25 अगस्त 2025 को जंतर मंतर पर हजारों किसानों की रैली करी, मेरे पास लेटर पड़ा है। अगर आप कहोगे मैं अपना भी वो एक बार लेटर भी दिखा देता हूं। उस लेटर में सरकार ने ये कहा कि भाई जब हमारी 25 अगस्त को रैली थी पिछले साल, कि भाई अभी कृषि मंत्री जी बाहर गए हुए हैं, 2-4 दिन कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी बाहर रहेंगे। जैसे ही वो आएंगे आपकी मीटिंग कराई जाएगी और 2 हफ्ते के अंदर आपकी मीटिंग हम करावांगे। तो ये उन्होंने कहा हमें, लेकिन भाई 1 साल बीत गया, ईब तक तो 2 हफ्ते उनके पूरे नहीं हुए हैं। तो ईब एक यात्रा शुरू करेंगे, जंतर मंतर पर जाओगे, उन्हें कृषि मंत्री जी तो यह भी पूछ का होंगे, और कृषि मंत्री जी आपके सप्ताह में भी 7 दिन हुए हैं, अब 700 दिन का आप हफ्ता बना रहे हो। अब यो देखो, मैं कि आपने दिखाऊं, ये देखो इसमें क्या लिख रखा है। ये है भारत सरकार कृषि एवं कल्याण मंत्रालय, कृषि एवं कल्याण विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली, दिनांक 24/8/2025। सेवा में श्री जगजीत सिंह डल्लेवाल जी, संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक। ये देखो, प्रिय डल्लेवाल जी, उपयुक्त विषय ये हुआ, विषय क्रम में आपको सादर अवगत कराना है कि पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री दिनांक इतने को प्रवास पर दिल्ली से बाहर हैं। मंत्री महोदय के प्रवास से वापस आने पर शीघ्र ही आपको बैठक की तिथि के बारे में सूचित किया जाएगा। नीचे ज्वाइंट सेक्रेटरी एग्रीकल्चर के पूर्ण चंद्र किशन, ये लेटर है भारत सरकार का। बिल्कुल लेटर, ठीक है। और 2 हफ्ते की बात कही ने, और क्या कर रहे हैं, साल बीत गया, अब तक मैं सुनवाई ना कर रहे। तो भाई सरकार का देखो के तरीका है, वो आप समझो, और जो आपके दर्शक हैं उनने सबसे ज्यादा समझना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, अभी मन्नू भाई मैं कई बार सोचे जाऊं, मतलब कि आगे के है जो किसान नेता है, जो मतलब कि हमारा वर्ग का यूथ है, आगे इन चीज़ों में इंटरेस्ट कौन ले रहा? देखो, मैं एक बात कहूँ हूँ, मन में ऐसा लगा है कि ऐसी बात नहीं है कि वो इंटरेस्ट नहीं ले रहा, ठीक है, लेकिन उसका जिस तरीके से वो भागीदारी करे है ना, वो भागीदारी करने का उसका तरीका बदल गया। ठीक है, ठीक। देखो, समय के साथ चीजें बदलती हैं। ईब जैसे ये माइक से हम इंटरव्यू करने लग रहे हैं कि आज तय
20 साल पहले ऐसा कोर्डलेस माइक कोई संभव था कि नहीं था। 20-25 साल पहले ऐसे कोर्डलेस माइक दिखा करते कि इतने छोटे छोटे माइक नहीं दिखेगा। डोरी वाले होया करते, बिल्कुल ठीक है, उसमें एक ने न्यू कह दिया दूसरे ने न्यू कह दिया, नहीं होया करते ना भाई। आज पॉडकास्ट का जमाना है। आज से 15 साल 20 साल पहले कोई पॉडकास्ट जैसा सिस्टम था कि कोई नहीं था। टीवी ना थे, फोन ना थे, ठीक है, इबे एसी लाग रहा पहाड़े बैठे हैं। 20 साल पहले एसी होया करते के 20 साल पहले जब 15 साल पहले जब आप स्कूल में तो आया करते, गर्मिया में भी कितनी लू चाल्या करती, और नीम के तले बैठ के और रोटी में मक्खन लाकर आम का अचार उस पर रगड़ के ऊपर उसने मट्ठा बना खाया करते, ऐसा स्वाद आया करता। आज की युवा पीढ़ी अगर आप न्यू खवा दोगे मैंने बोला नहीं जैसे तो नहीं खाया जाओगा। आज की युवा पीढ़ी तो भाई बर्गर चाउमीन वाली है, वो तो कहेगी जी डोसा ले आओ, यो कहेगी बोला जी ये पिज्जा ले आओ, इस तरीके से। तो ये बदलाव है समय के साथ। अगर हम उन बदलावों को समझेंगे नहीं, अगर उन बदलावों के अनुसार अपने आप में बदलाव नहीं ले आओगे तो आप पिछड़ जाएंगे। आप एक चीज देखो, ठीक है भाई, वो उनका तरीका था, अपना तरीका था। अभी छात्रों का आंदोलन चल रहा, बिल्कुल ठीक, जंतर मंतर पे 19-20 तारीख तक तो कोई बड़ी संख्या नहीं थी, ठीक है, आपने भी देखा होगा। लेकिन उन्हें क्या कराया, आज की युवा जनरेशन है वह ज्यादातर इंस्टाग्राम पे है। ये मेरे वर्ग खुद इंस्टाग्राम ना चलाते, ठीक है, युवा पीढ़ी इंस्टाग्राम पे उड़ेते देखा है, उड़ेते वह न्यूज ले हुए है, उड़ेते वह जानकारी इकट्ठी करे है। तो किसान की बात इंस्टाग्राम पे क्या परसेंट होने लग रही है भाई? किसान आंदोलन के मुद्दे की बात क्या परसेंट होने लग रही है? नहीं होने लग रही है ना। वे जो बच्चे आए उन्होंने रील बनाई, डांस करते उड़ की रील बनाई, चलो ये डांस डूंस हमारे तो रखो हुए हैं, लेकिन उन्होंने क्या किया, छोटे छोटे बच्चे ने एक्टिंग की रील बनाई, वे रील लाखों करोड़ों में वायरल होगी। तो जब वो रील लाखों करोड़ों में वायरल हुई, उसमें वो सिर्फ बच्चे वायरल नहीं हुए, उन बच्चा का मुद्दा और उनकी मांग भी उनकी गलियां वायरल होगी, ठीक है ना। तो समय के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार मुझे ये लगता है तमाम सामाजिक नेताओं को, तमाम सामाजिक संगठनों को, जिसमें किसान नेता और किसान संगठन भी आगे, हमने भी अपने तरीके में बदलाव करना पड़ेगा। आज का युवा पहले से ज्यादा जागरूक है, आज का युवा पहले से ज्यादा एजुकेटेड है, बशर्ते उस युवा को उसके तरीके से, उसकी भाषा से, जिस भाषा को वो समझे है उसमें हम उसके साथ कम्युनिकेशन कर सकें। मान लो अगर आप बोलते हो, मान लो इंग्लिश, ठीक है, मैं बोलता हूं हिंदी, आप मान लो हिंदी ने ना समझते हो, और मैं मान लो इंग्लिश ने ना समझता हूं, तो आप भी कुछ कुछ बोले जाओ, मैं भी कुछ कुछ बोले जाऊं, किसी के बात पल्ले पड़े को ना। तो जो आज एक मिसकम्युनिकेशन हो रहा है ना, इस मिसकम्युनिकेशन को दूर करना पड़ेगा। दूसरी बात, मैंने कहने में ये कोई गुरेज नहीं है, उसका दोषी मैं भी हूं भाई। कुछ क्रियाकलापों की वजह से, कुछ लोगों के, सारे लोगों के नहीं, कुछ लोगों के क्रियाकलापों की वजह से, कुछ लोगों के कामों की वजह से, कुछ लोगों के काम करने के तरीके की वजह से आज सामाजिक संगठनों के प्रति, किसान संगठनों के प्रति समाज में और किसानों में विश्वास कम होया है, ठीक है। उस विश्वास को दोबारा बढ़ाने के लिए, उस विश्वास की दोबारा बहाली करने के लिए, उस विश्वास को मजबूत करने के लिए काम हमने करने पड़ेंगे भाई, किसी दूसरे ने ना करने पड़े, ठीक है। एकजुट होना पड़ेगा। अभी हालिया समय में जब एकजुटता के लिए प्रयास करे गए तो हमने भी और भाइयों ने भी रखा कि भाई सारे एकजुट हो, तो धीरे धीरे जब एकजुट होंगे, जब जाके लड़ाई मजबूत होगी, लड़ाई मजबूत होगी तो और भी लोग जुड़ेंगे। बिल्कुल है भाई, आपने पूरी जानकारी ली है। और ताऊ जी पे पूछांगे, मतलब कि विश्वास बनाने खातर सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? नमस्कार ताऊ जी, राम राम। राम राम जी। अच्छा जी, देखा हाँ कौन से किसान नेता क्या का झंडा ठहरा है, कोई क्या का ठहरा है, कोई कौन सा मुद्दा चक रहा है, कोई कौन सा, एक मंच पर ले आने खातर क्या करना पड़ेगा? बस सारे ने अपना जोर जबरदस्ती जो अपने ऊपर दे रखा है, मैं हूँ, मैं छोड़नी पड़ेगी और हम में लेना पड़ेगा। अब हम सब मिलजुल कर करें, अपना मैं को त्यागे, बिल्कुल, तभी ये एकजुट हो उसके। अच्छा, जो जैसे आप भी देखो सारे घूमो फिरो, जो किसान नेता पे इल्जाम लग गए कि फलानी सरकार गलत मिल रहा है, अपनी कड़ी गलत मिल रहा है, युवा आंदोलन बेचागा, ये कितना सच्चाई हो इन बातों में? वो तो नेता ही बता सके, जो मिलते हैं या उनके साथ संगठन मिला के बात करेंगे, वो तो वही बता सके इस चीज़ को, जिन पर इल्जाम लगता है। बिल्कुल। तो काफ़ी सारी आप देखा कि फलाना जगह इस धरना पे आंदोलन पे उड़ लग गया, या चीज़ होगी, ये चीज़ होगी। और एक बात और, जैसे अभिमन्यु भाई, मैं देखो आंदोलन में ऐसे बंदे आएंगे जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, कैप्चर करके सारा सुधर चले जाएंगे। देखो मैं एक बात कहूँगा जी भाई, जो मन ने जो चीज़ लागे है,
पहले बुजुर्ग एक बात कहा करते, खाली अगर नए नए तरीके तो आ जाएंगे हम जब भी फैल हो जाएंगे, और खाली पुराने तरीके चाले जाओगे जब भी फैल हो जाएंगे। हमने सही अनुपात में, सही रेशो में उसका मिश्रण करना पड़ेगा। हमने बड़े बूढ़े एक बात कहा करते, मापो तोलो और फिर बोलो। आज के दिन समस्या क्या हो रही है, आज के दिन मापता तोलता तो कोई है को ना, बोलना ही बोलना है, बोलना ही बोलना है, ठीक है, उससे फिर नुकसान हुआ है। कुछ लोग क्या सोचा है, कुछ लोग न्यू सोचा है कि यार हमने कोई मुद्दे माद्दे पे ना बोलना, कोई मुद्दे पे बोलना है ना बोलना है, हमने तो इस बात को केंद्रित करके बोलना है अगर भाई सोशल मीडिया पर लाइक क्यों कर मिल लेंगे, ठीक है। सोशल मीडिया पर लाइक मिलना है बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन सिर्फ इसलिए हम उठ पटांग बोलना ताकि हमने सोशल मीडिया पर लाइक मिल जावे, यह चीज ठीक नहीं है। आप समाज का नेतृत्व कर रहे हो, इसका मतलब हजारों लोग, लाखों लोग, सैकड़ों की संख्या में लोग आपको सुनते हैं। तो जब लोग हमारी बात में गौर से सुने हैं तो हमने इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हमारा एक भी शब्द ऐसा नहीं होना चाहिए जो इस तरह कोई समाज में गलत संदेश चला जावे या जिस तरह समाज को गलत दिशा मिल जावे, ऐसा एक भी शब्द नहीं होना चाहिए। हर शब्द नाप तोल के, सोच के, विचार के हमने बोलना चाहिए। लेकिन साथी के सोचेंगे कुछ भाई, बोला बस भाई न्यू कर दे, न्यू कर दे, न्यू कर दे, उस तरह लाइक मिल जाए, उस तरह शेयर मिल जाए, उस तरह कुछ होना को ना भाई। जब तक आप ग्राउंड पे वैचारिक तौर पर और व्यवहारिक तौर पर सारा स्ट्रक्चर तैयार नहीं करेंगे, अपने समाज ने आप नहीं जगाओगे, वैचारिक तौर पर अपने किसान समाज को मजबूत नहीं करेंगे, तब तक बात नहीं बनने वाली। उदाहरण के तौर पर मैं आपने एक छोटी सी बात कहूं, देखो चौधरी दीनबंधु छोटूराम जी तक कोई बड़ा किसान नेता होया नहीं ना। आज जो याड़े के किसानों की, हरियाणा के किसानों की, पंजाब के किसानों की स्थिति अन्य राज्यों के किसानों के मुकाबले कुछ बेहतर है, घनी बढ़िया नहीं है, लेकिन थोड़ी सी जो बेहतर है उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है, 1939 में जो चौधरी छोटूराम जी ने एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी एक्ट बनाया था, ठीक है, जिस तरह हमने मंडियों की व्यवस्था मिली, जिस तरह हमने MSP मिल रहा है एक तरीके से, जिस तरह हमने बहुत सारे अधिकार मिल रहे, चौधरी छोटूराम जी तक बड़ा नेता तो कोई होया नहीं। लेकिन आप न्यू बताओ, हमारे समाज में, हमारे किसान समाज में आप नजर मार लो, क्या ऐसे 10 नौजवान भी हैं जो न्यू कह सकें चौधरी छोटूराम जी के विचारों को घर घर तक लेकर जाने के लिए मैं अपना पूरा जीवन समर्पित कर दूंगा, निस्वार्थ भाव से मैं काम करूंगा? कोई है 10 नौजवान भी? ठीक है, मैं अपनी बात करूं, मेरा भी कितने कितने क्या मैं स्वार्थ पाऊंगा, चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो। जब तक आप निस्वार्थ भाव तो ऐसे महापुरुषों के विचार हर किसान के घर घर तक नहीं लेकर जाओगे, खाली बात तक, खाली और चीजा तक बात कोना बने। देखो आज लोग जो सत्ता में है, मैंने आप एक बात बताओ, आज जो लोग सत्ता में बैठे हैं या इससे पहले जिन्होंने बहुत समय तक सत्ता में जो लोग रहे, जो आज विपक्ष में हैं, वे कद तक लाग रहे हैं अपने विचार के साथ, वे लाग रहे हैं 1885 तक, बिल्कुल ठीक है। आज 2026 है, उनने 141 साल हो गए, लगातार 5 आदमी, 5000 आदमी, 10,000 आदमी उनके अपने विचारों पर लागे रहे हैं उनके। जो आज लोग सत्ता में हैं ये 1925 तक लाग रहे हैं, इनने 101 साल हो गए, ठीक है। लड़ाई तो वैचारिक है ना हमारी उनके लिए भाई, चाहे जो पहले सत्ता में रहे या जो आज सत्ता में है, हमारा कोई पर्सनल रोड़ा तो नहीं है इनके लिए भाई। ना तो नरेंद्र मोदी जी मारा के मैं लेकर भाज रहे, ना राहुल गांधी जी मारा के मैं लेकर भाज रहे, ना हम उनका कुछ लेकर भाज रहे। जो संघर्ष है, जो आंदोलन है, वो तो वैचारिक चीजा पे है ना, वो तो पॉलिसी इश्यूज पे है ना। अगर भाई हमने वे पॉलिसी सही नहीं लागती, उनने कुछ पॉलिसी सही लाग गए हैं, लड़ाई तो वैचारिक है ना। लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी ना भाई, उनने सैकड़े साल हो गए, जो उनका विचार है, जो उनकी पॉलिसी है, जिन तक हम सहमत नहीं है, उसको लेकर वे लाग रहे हैं, चल रहे हैं वे उसको लेकर। इसी तरीके से हमें भी नौजवानों की टीम बनाकर, जो नौजवान पूरे तरीके से परिपक्व हो, जो बात चौधरी छोटूराम जी कहा करते, जो बात बाबा साहेब अम्बेडकर जी कहा करते, जो बात चौधरी चरण सिंह जी कहा करते, उन बातों को लोगों तक लेकर जावें। क्या हमारे नौजवानों को पता है कि चौधरी चरण सिंह जी ने बहुत सारी किताबें लिखी थी, किसान इकोनॉमी को कैसे बढ़ाया जाए, उसमें इतने डिटेल में लिखा था, आपने कितने नहीं मिल लगा। हम क्या कर रहे हैं, चौधरी चरण सिंह जी की जयंती आ गई, जन्मदिन आ गया, उस दिन फूल चढ़ा दिए। चौधरी चरण सिंह जी की शहीदी दिवस आ गया, उस दिन फूल चढ़ा दिए। और जयराम जी की भाई, चौधरी छोटूराम जी के उनके जन्म दिवस पर चढ़ा दिए, उनका जो शहादत दिवस था उस पर चढ़ा दिए।
बाबा साहेब अंबेडकर जी की जयंती आ गई, उस पर फूल चढ़ा दिए, फोटो आ गए, उनकी शहादत दिवस आ गया, उस पर फूल चढ़ा दिए, और फिर जयराम जी की। उसके बाद हम पूरे साल 364 दिन ना उनके विचारों पर चर्चा करते, वे के कया करते, अंबेडकर साहब कया करते। अंबेडकर साहब ने बार बार कहा शिक्षित बनो, शिक्षित बनो, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। उनकी बहुत सारी किताबें उन्होंने लिखी। कितने नौजवान हैं भाई जो उनकी किताब पढ़ रहे हैं, जो उनकी जो शिक्षा है उसका पालन कर रहे हैं। तो भाई संघर्ष वैचारिक तौर पर होया करे। बिल्कुल जो करता है घर है ही आपने ये कि बहुत अच्छा स्टूडियो बनाने लग रहे हो आप। यहाँ पर आप सारा सिस्टम, जैसे आपने बताया पॉडकास्ट का सिस्टम, सारी चीजें आप यहाँ शुरू करोगे, ठीक है। जो अल्टरनेटिव मीडिया उसका एक बहुत मजबूत प्लेटफॉर्म आप दर ऑलरेडी है, इसने और बेटर करने लग रहे हो आप यो, ठीक है। ये भी आपने ऊपर का तो बना दिया, पहले इसकी नींव बनाई होगी ना, नींव भरी होगी ना पहला खोद के। बिल्कुल बिना नीम के वो खड़ा हो जाए के नहीं होता, बिना नीम के खड़ा हो जाए अगर आप कर दो है तो थोड़ी बहुत हवा में यो पड़ भी जावे है यो। तब भाई हमारी मजबूती डिपेंड करे हमारी नींव ते, हमारी नींव कितनी गहरी है, कितनी सुदृढ़ है, कितनी मजबूत है, ठीक है। अब हमारे राजू भाई हैं, इन्होंने पूरी जिंदगी लगा दी अपनी इन सामाजिक कामों में। तो जब हम अपना जीवन खपाओगे तब जाकर अगली पीढ़ी बचेगी। अब जैसे हम 16 तारीख से 16 अगस्त से दाता सिंह वाला बॉर्डर से, जहां पर भाई शुक्रण जी की शहादत हुई थी, 51 पदयात्री 51 पदयात्री बिल्कुल पैदल चलकर जंतर मंतर जाओगे, ठीक है। जो पूरा 228 किलोमीटर का सफर पैदल करेंगे। 28-29 अगस्त ने वे जंतर मंतर पहुंचेंगे, 16 अगस्त ने यहाँ तक चलेंगे शांतिपूर्ण तरीके से। रोड की एक साइड में पंक्ति बनागा अपनी, कोई किसी का रास्ता नहीं रोकना, कोई किसी को परेशान नहीं करना, शांतिपूर्ण तरीके से जाओगे। और जो साथी हैं वे जुड़ते रहेंगे, मिलते रहेंगे, आते जाते रहेंगे, इस तरीके से चलेंगे। तो खपाना पड़ेगा ना भाई, सड़क पर खुद को घिसाना पड़ेगा ना भाई, काम अपना छोड़ना पड़ेगा ना, तपना पड़ेगा ना। जब बजा के तो मैसेज जाओगा, खाली घर बैठे बैठे क्यों कर चला जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने बहुत सारी चीजें सीखने मिली है कि संघर्ष कितना जरूरी है इस इंटरव्यू में, और मेहनत तो जरूरी है। जैसे हमारे राजू भाई हैं, इनका भी तजुर्बा है अपना, ये भी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, के कुछ कहना चाहोगे जैसे किसान नेता देखा, हाँ जी अलग अलग है, एक दूसरा पर टोंट भी कसे हैं, के कमी मन हो, खुद का लालच है कि मैं, या सरकार ने शिकंजा कस रखा है। देख भाई अजय, ऐसा है जो सही मन से, जो परमात्मा वाहिगुरु की जो अरदास से जो सही चल रहे हैं जी, वे लोग मुद्दे के साथ लड़ते हैं। ठीक है। जिनका कोई लालच है वो सरकार की पॉलिसियों को ज़्यादा बढ़ावा देते हैं, ठीक है। उनका ध्यान भी उस तरफ होता है, आंदोलन की तरफ नहीं होता। अब जैसे 3-4 दौर की वार्ता भी होली काफ़ी संगठनों से, हमने भी, हमारी फोरम ने भी लेटर लिखा था, एकता होनी चाहिए, एकता होनी चाहिए। एकता भी बहुत ज़रूरी होनी चाहिए, क्योंकि आम लोग जो हैं, घरों में जो लोग रहते हैं वो देखते हैं वीडियो, उनका हर का ये सवाल होता है भाई एक क्यों नहीं होते, एक क्यों नहीं होते। तो आम लोगों को हम ये बातें बता नहीं सकते भाई क्यों नहीं हो रहे। चलो हो जाएंगे, परमात्मा वाहिगुरु चाहेगा ना। तो दोनों साइड से चल रही है वार्तालाप, तो ज़रूर परमात्मा सुनेगा। और आने वाली 16 तारीख को भाई साहब ने बता दिया, हम पैदल यात्रा निकाल रहे हैं, उसके लिए हम जिला वाइज और प्रदेश स्तरीय भी मीटिंग का दौर जारी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई आपके विचारधारा कमेंट में बता दियो। जय जवान जय किसान।